मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ये ऐसा टॉपिक है जो नए नए कपल्स को बहुत परेशान करता है, ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूज़ल। खासतौर पर तब जब आपका स्पाउस ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंट हो और आपकी नई नई शादी हुई हो। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आपका कोई कंसर्न है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, हमारे थ्रू अपना प्रोसेस कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिफ्यूज़ल क्यों आती है। नई शादी मतलब एक नया रिलेशन। वीज़ा ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से आप ऑस्ट्रेलिया घूमने नहीं जा रहे, आपका जो मेन पर्पस है वहाँ पे सेटल होना है या लॉन्ग टर्म वहाँ पे रहना है। और ज़्यादातर केस में जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो इसी तरफ इशारा करते हैं। और वीज़ा ऑफिसर आपके एप्लीकेशन से आपकी फ़ाइल को रिफ्यूज़ कर देता है और रिफ्यूज़ल लेटर में ज़्यादातर टाइज़ को लेके, फाइनेंशियल टाइज़ को लेके, एम्प्लॉयमेंट टाइज़ को लेके रीज़न होते हैं और आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ हो जाती है। खास तौर पे इस सिनेरियो में जहाँ पे आपका स्पाउस ऑस्ट्रेलिया में है, परमानेंट रेजिडेंट है, तब आपको अपनी विजिटर वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी केयरफुल तरीके से आपको सबमिट करनी होती है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो यहीं पर आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट काम आते हैं। ये सिर्फ कागज़ नहीं है, ये आपकी कहानी है जो आपने वीज़ा ऑफिसर को सुनानी है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही ऐसा की हैं, डॉक्यूमेंट्स ही ऐसा मेथड है, डॉक्यूमेंट्स ही एक ऐसा लिंक है जो आपकी प्रोफाइल को आपके वीज़ा ऑफिसर तक पहुंचा सकता है, उसे समझा सकता है। तो यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का रोल काफ़ी अहम हो जाता है। मेरे पास काफ़ी ऐसे मैसेज आते हैं जहाँ पे सेम पर्पस है, जहाँ पे हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में है, वाइफ ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पे बार बार रिफ्यूज़ल आती है। बट जब उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है, तो वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी डिटेल यहाँ पे नहीं मिलती। तो सबसे पहले एक अच्छा सा कवर लेटर ड्राफ्ट करें। कवर लेटर में आपका अपनी प्रोफाइल, आपका पर्पस ऑफ विजिट, आपके टाइज, आपके जो फाइनेंशियल हैं, आपकी शादी कब हुई थी, फैमिली में कौन कौन है, इंडिया में कौन कौन होगा, आप क्यों जा रहे हो, क्या वापस आओगे, सब कुछ आपने कवर लेटर में बनाना है, क्योंकि यही तो रोड मैप है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो कवर लेटर ही होता है। कवर लेटर को अच्छे तरीके से, ध्यान से, एक प्रोफेशनल तरीके से बनाएं। लेटर ऑफ इंटेंट, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आप वीज़ा ऑफिसर को समझा सकते हो कि जी मेरा क्या पर्पस है ऑस्ट्रेलिया में जाने का, क्यों मेरे लिए ये विज़िट ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में आपने स्ट्रॉन्ग टाइज लेटर बनाने हैं कि जी ये मेरे टाइज हैं, ये इन रीज़न की वजह से, इन टाइज की वजह से मैं वापस इंडिया ज़रूर आऊँगा या ज़रूर आऊँगी और ये मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी भी हैं। उसके बाद में आप एक जस्टिफिकेशन लेटर क्रिएट कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी पहले रिफ्यूज़ल है तो रिफ्यूज़ल लेटर को ध्यान से पढ़ें, अपने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें, उन रिफ्यूज़ल रीज़न को जस्टिफिकेशन में लिखें। उसके बाद में एक डिटेल में पैराग्राफ लिखेंगे जी ये आपने रिफ्यूज़ल दी थी, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये मेरे पास जस्टिफिकेशन है। इन सब डॉक्यूमेंट्स को अपनी एप्लीकेशन में ज़रूर लगाएं। ऑस्ट्रेलिया से अपने हस्बैंड को कहें या अपनी वाइफ को कहें कि एक डिटेल्ड इन्विटेशन लेटर आपको भेजें। वहाँ पे उनकी प्रोफाइल के बारे में होना चाहिए, उनका अकोमोडेशन का जो डिटेल है, जो प्रूफ है वो वहाँ पे होना चाहिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, एक प्रॉपर डेट मेंशन होनी चाहिए कि आप किस तारीख को ऑस्ट्रेलिया जाओगे, किस तारीख को ऑस्ट्रेलिया से वापस आओगे। कोशिश करें अदर डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करें। आपने ये प्रूफ करना है कि जी जो हमारी शादी हुई है वो बिल्कुल लीगल तरीके से हुई है, हमारी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं, अपनी मैरिज की जो आपकी शादी की जो फ़ोटोएँ हैं वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। कोशिश करें जो आपका मैरिज कार्ड है, हॉल की अगर कोई रिसिप्ट्स हैं, कोई बुकिंग्स हैं, वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे सबमिट करें, कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे सबमिट करें, जिससे वीज़ा ऑफिसर को एक क्लैरिटी हो कि आपके पास एक फाइनेंस, आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं और आप इन फंड्स का जो यूज़ है वो ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं।
आप कोशिश ये भी करें कि जो आपके हस्बैंड हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे ज़रूर सबमिट करें। उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट की। अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी स्लिप अपलोड करनी है। कम से कम आप 3 महीने की सैलरी स्लिप अपलोड करनी है। अगर आप इसे ज़्यादा करना चाहते हैं तो 6 महीने की आपने सैलरी स्लिप अपलोड करनी है। इसके साथ में एनओसी, लीव लेटर, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपने अपलोड करना है। इन केस आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने चाहिए। फिर आपके जो स्पाउस हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनके डॉक्यूमेंट यहाँ पे ज़रूर सबमिट करने हैं कि उनकी बैंक स्टेटमेंट कैसी है, उनकी वहाँ पे जॉब कैसी है, उनकी सैलरी स्लिप्स हैं, उनकी अकोमोडेशन प्रूफ है, सब कुछ आपने यहाँ पे अटैच करना है। कोशिश ये करें कि जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच कर सकें उतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट अटैच करें, क्योंकि इन्हीं डॉक्यूमेंट की वजह से आपका वीज़ा यहाँ पे आ सकता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, इसका मतलब है कि आप सच में ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, अपने हस्बैंड के पास जाना चाहते हैं या आप अपनी वाइफ के पास जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ टिप्स हैं, अगर आप उन टिप्स को फॉलो कर लोगे तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे वीज़ा आने के। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को लेके आप सच कहें। ऐसा नहीं है कि आप हवा में बातें करें, कवर लेटर में आपने इतनी बड़ी प्रोफाइल क्रिएट कर दी और जब डॉक्यूमेंट्स की बारी आई तो डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं हो। जो डॉक्यूमेंट्स का नेम है, जहाँ पे हम रीनेमिंग करते हैं, तो कोशिश करें वो अच्छे तरीके से रीनेमिंग हो। जो आपने लेटर्स बनाए हैं, जो सपोर्टिंग लेटर्स बनाए हैं, वो ये कोशिश हो कि जो उनकी लैंग्वेज है वो रिस्पेक्टफुल हो। वीज़ा ऑफिसर को जब वो पढ़े तो आपकी प्रोफाइल के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिले। जो भी डाउट्स हों, जो भी पुरानी एप्लीकेशन में डाउट्स हों, जो भी उनकी रिफ्यूज़ल लेटर आपकी इनकेस आई है, तो उसकी कोशिश करें एक अलग तरीके से, अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से जस्टिफिकेशन लेटर ज़रूर अटैच करें, क्योंकि जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करोगे उतने ज़्यादा चांस होंगे वीज़ा आने के। अगर आपको लगता है कि ये आप कवर लेटर नहीं बना सकते, जस्टिफिकेशन नहीं बना सकते या अच्छे तरीके से अपने केस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तब आपको किसी प्रोफेशनल पर्सन की हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लगता है कि इस तरीके से वो आपकी प्रोफाइल को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकता है, अच्छी तरह डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकता है, उसकी आपको हेल्प लेनी चाहिए। इन केस आप हमारे थ्रू अपना वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप अपनी रिफ्यूज़ल लेटर या डॉक्यूमेंट हमें भेज सकते हैं, जिससे हम आपके डॉक्यूमेंट्स को इनिशियली वैलिडेट करके आपको बता सकें कि आपके वीज़ा को कितने चांस हैं या आपको कब वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी और आपके जो भी डाउट्स हैं कि किस तरीके से या क्यों, किन वजह से या किन रीज़न से जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ होता है, इन केस आपकी नई नई शादी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपके वो डाउट क्लियर किए होंगे। अगर अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है या आप हमारे से अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।